हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर। आज हम आपको प्रश्नावली 6.2 में वर्धमान एवं ह्रस्वमान के बारे में ज्ञात कराएंगे। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो में वर्धमान एवं ह्रस्वमान मैंने नियम बताया था, एक कलन विधि द्वारा, दूसरा बीजगणितीय विधि द्वारा। तो आप इस प्रश्नावली में 6.2 में आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप बीजगणितीय विधि से हल करिए या आप कलन विधि से करिए। आप स्वतंत्रता पूर्वक जिस विधि से आपको आसान लगे उसी विधि से करिए, लेकिन हम आपको इसमें वैकल्पिक विधि जो कलन विधि होता है उसी के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए, जैसा कि 6.2 का पहला प्रश्न डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा कि सिद्ध कीजिए r पर f ऑफ x 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान होगा। तो मैंने बताया था, सबसे पहले नोट पॉइंट में आप दो चीजें याद कर लेना कि जब फलन f डैश ऑफ x का मान 0 से बड़ा होगा तो इसे वर्धमान फलन कहेंगे, वर्धमान। और जब f डैश ऑफ x का मान लेस देन 0 होगा तो इसे बोलते हैं ह्रस्वमान फलन। ठीक मित्रों, तो इसमें पहला प्रश्न यही है, हमको दिया है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? फलन f ऑफ x दिया गया है 3x + 17 और इसमें कह रहा से प्रदत्त फलन वर्धमान होगा। तो सबसे पहले दिए गए फलन को हम फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे, पहली बार अवकलन करेंगे, यानी कि y बराबर f ऑफ x जो हमको 3x + 17 दे दिया, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए मित्रों, तो dy/dx बराबर f डैश ऑफ x और d ऑफ dx, f ऑफ x का मान 3x + 17। मैंने जैसा कि कलन वाली विधि में बताया था कि हम अचर पद का अवकलन करेंगे तो 0, और जब चर और अचर दोनों सम्मिलित हों तो अचर को पहले बाहर निकाल देते हैं, फिर जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव करना उसी फलन को रखते हैं। तो d ऑफ dx 3 ऑफ x फिर प्लस d ऑफ dx 17 यहाँ रखेंगे। अचर पद है तो बाहर निकालेंगे, d ऑफ dx x और प्लस अचर पद का 0 होता है। x का अवकलन कितना होगा? 1, यानी कि f डैश ऑफ x का मान, यानी कि dy/dx बराबर f डैश ऑफ x, और f डैश ऑफ x का जो मान आया है वो आया है कितना? 3। तो मैं यहां देखता हूं मित्र कि जो f डैश ऑफ x का मान है वो कितना है? 3 है। तो हम यह देख रहे हैं कि f डैश ऑफ x का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज दैट 3 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए कह सकते हैं कि r का मतलब वास्तविक संख्या में फलन f डैश ऑफ x के किसी भी अंतराल में फलन क्या होगा? वर्धमान है। अतः मैं यहां मित्रों देखा कि जो हमारा फंक्शन दिया है f ऑफ x 3x + 17 दिया है, y = f ऑफ x दिया है, चाहे y मानिए चाहे f ऑफ x मानिए, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जो फर्स्ट बार डेरिवेटिव आएगा उसको हम देखेंगे कि क्या वो 0 से बड़ा है। हम f डैश ऑफ x देख रहे हैं 3, यानी कि f डैश ऑफ x यदि 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि 3 0 से बड़ा होगा। जब 3 0 से बड़ा होगा तो r जो वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये कह रहा था सिद्ध कीजिए r पर, तो r वास्तविक संख्या में f डैश ऑफ x के किसी भी अंतराल में फलन f ऑफ x जो है वो क्या होगा? वर्धमान होगा। फलन का मतलब f ऑफ x जो है हम दिया गया था वो क्या होगा? वर्धमान होगा। चलिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि r पर f ऑफ x e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ दिए मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। हम यहाँ प्रॉब्लम नंबर 2 बताते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 2 दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ये फलन हमको दिया गया है और फलन में हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि चर घातांकी फलन में e की पावर x हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान फलन होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल e का मान 2.3 होता है और 2.3 ऑलरेडी x से क्या हो, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन हम इसको डेरिवेटिव के माध्यम से सिखाएंगे। चलिए मित्र, पहला फलन आपको एफ ऑफ एक्स दिया है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d ऑफ dx f ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ dx e की पावर 2x f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, लेकिन e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी का जो घातांक होगा फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि x होता तो 1 होता, लेकिन 2x है इसलिए यहाँ चर अचर है, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर 2x में अचर पद क्या होगा, बाहर आएगा, तो x का अवकलन करेंगे 1 होगा, अर्थात हम 2e की पावर 2x ले सकते हैं। f डैश ऑफ x है, ये f डैश ऑफ x है। मैं देखता हूं चूंकि e की वैल्यू क्या है 2.3 और मैंने यह देखा कि 2 है और यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब f डैश ऑफ x जो है वो 0 से ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं 2e की पावर 2x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए r का मतलब वास्तविक संख्या के किसी भी अंतराल में फलन f ऑफ x फंक्शन या f ऑफ x फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो मैंने देखा, सबसे पहले बताया मित्रों, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है, तो ऑलरेडी उसका मान क्या होता है 2.3 या 4 लगभग समथिंग के बराबर होता है, लेकिन 2 होता है और 2 क्या 0 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ 2 की घात 2 की पावर कुछ भी रखेंगे वो हमेशा यहाँ पर 0 से बड़ा ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं r वास्तविक संख्या के किसी भी अंतराल में f जो फलन हमारा दिया गया है वो क्या होगा, वर्धमान होगा। यही हमारा आंसर है। इसी क्रम में हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर थर्ड या प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें 2 भाग हैं, 3 भाग हैं। ए है और ए भाग में दिया है 0, π/2 का वर्धमान हमको दिखाना है, वर्धमान, और बी वाले ऑप्शन में हमको दिखाना है π/2, π में क्या होगा, हर्षमान होगा, हर्षमान। और जो सी ऑप्शन दिया गया है वो ना तो 0, π में ना तो वर्धमान और ना तो हर्षमान। और फलन हमारा जो दिया गया है वो f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है साइन x। सबसे पहले मित्रों हमें पता भी है कि 0 से पाई के बीच में साइन x का जो ग्राफ होता है वो ऑलरेडी क्या होगा, वर्धमान होगा, हर्षमान होगा। चलिए हम दिखाते हैं। दिए गए फलन में हम ऑलरेडी अगर इसके बीच में रखें कोई भी वैल्यू 0 से पाई के बीच में, 90 के बीच में, तो ऑलरेडी फंक्शन जो है वो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्धमान होगा। चलिए हम दिखाते हैं। फंक्शन f ऑफ x दिया गया है कितना, साइन x। अब हम साइन x का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का मान कॉस एक्स आया। अब कॉस एक्स का जो मान है वो 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, वो हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। मान लो हम 0 से पाई बाई 2 का मतलब हो गया, हम कोई भी इंटरवल रखते हैं, ये 0 और ये पाई बाई 2 के बीच में रखते हैं। 0 से हम रखते हैं 30 अंश, या हम 45 अंश, या हम 60 अंश रखते हैं। अगर हम cos 30 अंश का मान रखते हैं तो एफ डैश ऑफ रख देते हैं 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान जो है वो अंडर रूट 3 बटा क्या होता है, 2 होता है। या हम देखते हैं कि एफ डैश ऑफ 45 अंश रखते हैं, 45 अंश रखते हैं, तो cos 45 अंश का मान अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। या हम 60 अंश का मान रखें 1 बटा 2 होता है। तो मैंने ये देखा मित्र कि 0 से पाई के बीच में कोई भी यहां इंटरवल अंतराल रखिए, 0 को छोड़ करके पाई और 0 को छोड़ करके, क्योंकि ओपन इंटरवल है, इनके बीच में कोई भी मान रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फलन है एफ डैश ऑफ एक्स cos एक्स का वो प्लस ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। इसलिए एफ डैश ऑफ इसलिए आर वास्तविक संख्या में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 3 बटा 2 है वो 0 से बड़ा है, अथवा हम कह सकते हैं 1 बटा अंडर रूट 2 0 से बड़ा है, अथवा हम कह सकते हैं कि 1 बटा 2 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स क्या है, वर्धमान है। ठीक है ना मित्रों, इसको हम साइन और कास के ग्राफ के द्वारा बिना हल किए ही प्रूव करके बता सकते हैं कि इस फलन का मान इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में फलन का मान वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। तो मित्रों, मैंने ये देखा कि इस इक्वेशन में जो प्रॉब्लम नंबर 3 था, फलन हमारा साइन एक्स दिया गया था, 0 से पाई बाई 2 के बीच में दिखाना था कि फलन का मान वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो x के सापेक्ष मैंने अवकलन किया, और अवकलन करने के पश्चात मैंने ये देखा कि एफ डैश ऑफ एक्स का मान जो है वो साइन एक्स आया, और साइन एक्स इन दोनों अंतराल इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ, तो हमें यहाँ पर 0 से बड़ा ही मान आता है। इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा है। दैट इंप्लाइज दैट रूट 3 बटा 2 0 से बड़ा है जब 30 अंश रखें, और जब मैं 45 अंश रखा तो 1 बटा रूट 2 आया जो कि 0 से बड़ा है। जब मैं 60 अंश रखता हूं तो 1 बटा 2 आता है जो कि 0 से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वर्धमान है। तो नोट करिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का प्रॉब्लम नंबर तीसरे का बी वाला है। जो एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स फलन है, और इंटरवल दिया है पाई बाई 2 सी कामा पाई की, मतलब 90 से 120 के बीच में। चलिए हम यहाँ रख देते हैं 90 है जो कि 90 अंश है, रेडियन है, डिग्री है, और ये 180 अंश है जिसको हम पाई के बीच में दिखाते हैं। 90 के बाद 120 आता है, फिर कितना आता है, फिर 30 जोड़ेंगे 150 आता है, फिर हम 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 आता है। तो सबसे पहले दिए गए फलन का डी ऑफ डी एक्स करिए, एफ ऑफ एक्स, फिर वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स, इस एफ ऑफ एक्स का मान क्या है,
साइन एक्स। ये मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब हमें ये पता है कि चूंकि अंतराल पाई बाई 2 कामा पाई के बीच एफ डैश ऑफ एक्स जो लेस देन एफ डैश ऑफ एक्स का मान है वो लेस देन क्या है, 0 है। यहां हम दिखा देते हैं आपको, जैसे एफ डैश ऑफ एक्स 120 अंश का मान रखे तो कॉस 120 अंश को लिख सकते हैं 90 प्लस पाई बाई कितना 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं काश 120 अंश का जो मान होगा वो -1/2 होगा। कैसे होगा, हम यहाँ काश 90 प्लस 30 में जोड़ देते हैं और मुझे पता है कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। और मुझे पता है कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, -1/2। मैंने यहाँ थीटा इजिकल टू 120 अंश रखा जो कि 90 और 120 में है, तो हम देख रहे हैं कि -1/2 आ रहा है। इसी प्रकार जब हम 150 अंश का मान रखेंगे, यहाँ 90 प्लस क्या होगा, 60 होगा और काश 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 60 अंश जो कि -√3/2 आएगा। अगर हम एफ डैश ऑफ 150 अंश रखते हैं तो 150 अंश को लिख सकते हैं काश 90 प्लस 60 क्योंकि 9 6 15, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस होता है, 180 माइनस होता है, तो माइनस साइन 60 अंश आया जो कि साइन 60 अंश का मान -√3/2, साइन 60 अंश का मान √3/2 है, माइनस चिन्ह आगे आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन क्या है, 0 है। क्योंकि यहाँ पर जो है -1/2 0 से छोटा होगा, 0 यहाँ -1/2 से बड़ा होगा, अर्थात -√3/2 जो है वो 0 से छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन जो f ऑफ x दिया है उसका मान f डैश ऑफ x से क्या है, छोटा है। इसलिए फलन f ऑफ x जो कि फलन कहते हैं वो पाई बाई 2 कामा पाई में क्या है, हर्ष मान है, हर्ष मान है। अतः ये दूसरा आंसर हो गया मित्रों। इसी का तीसरा ऑप्शन क्या था, सी पूछ रहा है कि ये बताइए 0 से पाई के बीच में, काश में पूछ रहा है फलन 0 से पाई के बीच में ना तो हर्षमान है ना तो वर्धमान है। मित्रों अभी मैंने दिखाया, जब पहले प्रश्न में पूछा गया था ए वाले में आया था 0 से पाई बाई 2 के बीच में और बी वाले में आया है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो ये देख रहे हैं इंटरवल 0 से पाई के बीच में, सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, 0 से पाई के बीच में। तो सबसे पहले मित्रों देखा मैंने ए वाले में 0 से पाई बाई 2 के बीच में फलन क्या हो रहा था, वर्धमान हो रहा था, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में फलन क्या हो रहा, हर्षमान होगा। इसका मतलब उसी दिए गए इंटरवल में कभी भी फलन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एग्जैक्ट कोई इंटरवल बिंदु ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसपे हम कह सकते हैं कि उस पे फलन का मान वर्धमान है कि हर्षमान है। इसलिए हम कह सकते हैं तीसरे वाले नंबर में कि फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन x दिए गए अंतराल में 0 कामा पाई बाई 2 में वर्धमान तथा पाई बाई 2 से पाई में हर्षमान है। अतः कभी फलन बढ़ रहा है तथा कभी घट रहा है। इसलिए दिए गए अंतराल 0 कामा पाई में फलन f ऑफ x ना तो वर्धमान है और ना ही हर्षमान है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में f ऑफ x इक्वल टू साइन x में दिए गए अंतराल 0 कामा पाई में यह क्लियरिटी ही नहीं हो पा रही है कि दिए गए फलन में कभी फलन बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है।
तो किसी दिए गए अंतराल में, इंटरवल में यह निश्चित ही नहीं हो रहा कि वह फलन या तो बढ़े या तो घटे, लेकिन कभी बढ़ रहा तो कभी घट रहा। तो इसका मतलब फलन डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि दिए गए अंतराल में फलन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि फलन ह्रासमान है कि वर्धमान है। अतः हम कह सकते हैं दिए गए अंतराल 0,π/2 वह वर्धमान तथा π/2 पाई में ह्रासमान है। अतः कभी फलन बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। दिए गए अंतराल 0,π में फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। चौथा प्रश्न है आपका प्रॉब्लम नंबर 4, अंतराल f ऑफ x = 2x² - 3x। ये दिया गया फलन और कह रहा है ऑप्शन ए दिया है, बताइए वर्धमान है। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है ह्रासमान है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ये है मित्रों कि आपको केवल और केवल दे दिया है क्वेश्चन कि फलन f ऑफ x आपको दे दिया गया है और इसमें कोई अंतराल नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि सबसे पहले अवकलन करेंगे, फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के लिए चाहे फलन वर्धमान हो चाहे ह्रासमान हो, फर्स्ट बार डेरिव करके उसको 0 के बराबर रखेंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा x का जो मान आएगा उसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे और फिर वहां 2 इंटरवल मिलेंगे। उन दोनों इंटरवल पे रखने के पश्चात जिस इंटरवल पे फलन बढ़ेगा प्लस आएगा f' ऑफ x का मान, उसे कहेंगे फलन वर्धमान है। और जिस इंटरवल पे फलन का मान माइनस आएगा, घट रहा है, वह फलन ह्रासमान होगा। तो मित्रों चलिए देखते हैं। पहले दिया गया फलन f ऑफ x क्या होगा, उसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो f' ऑफ x 2 2 जा 4 x⁻1 माइनस कितना आएगा 3। चूंकि वर्धमान हो या ह्रासमान हो तो f' ऑफ x का मान क्या करते हैं 0। इसलिए 4x - 3 = 0, x = 3/4। ये जो x का मान है उसको हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि इधर और इधर ये आया कितना 3/4। संख्या रेखा के दाहिनी पक्ष पे +∞, संख्या रेखा के बाईं तरफ से -∞। तो इन दो अंतरालों में -∞, 3/4 एक अंतराल मिला और इन दो इंटरवल में 3/4 क्या मिला, +∞ मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में -∞, 3/4 और 3/4 +∞, दो हमारे अंतराल मिले। अब दोनों अंतरालों को हम इस वाले फलन में उठा के रखेंगे। अगर उस फलन का मान f' ऑफ x > 0 से बड़ा होता है तब हम कह सकते हैं कि उस फलन का मान क्या है, वर्धमान है। तो चलिए मित्रों इतना नोट करिए। चलिए, चूंकि f' ऑफ x का जो मान है वो 4x माइनस कितना आया है 3। तो चूंकि अंतराल कितना -∞, 3/4 में हम संख्या रेखा पर रख के देखते हैं -∞, 3/4 में कोई भी मान लो और यहां उसको उठा के रखो। अगर f' ऑफ x का मान ऋणात्मक आता है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, वर्धमान है। तो चलिए मित्र रखते हैं, जैसे x बराबर -∞, 3/4 में कोई भी वैल्यू हम ले लें। तो जैसे मान लो हम -4 ले लिए, छोटा इंटरवल लेते हैं जिससे हमको क्या हो, आसानी हो। x बराबर क्या ले लिए, -4। अच्छा, हम कैसे जानेंगे, अगर हम 4 को 3 से भाग दिए, नहीं गया, दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ाए, 4 × 28 और यहाँ जो है 2 बचा, दशमलव लगा 0, 7 दूनी 14, लगभग 0.72 मतलब 1 के समथिंग, +1 के समथिंग। तो +1 के समथिंग के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें, उसके पहले +0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, सो ऑन डॉट -∞
इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लो। तो x बराबर मैंने -2 ले लिया, तो f डैश ऑफ x जो है -4 गुणे 3, सॉरी 4 और -3, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 4 चौक 16 -3, f डैश ऑफ x इक्वल टू -19। फिर हम दूसरा अंतराल लेते हैं, बिंदु लेते हैं इन दोनों के बीच में, x बराबर माइनस मान लो 5 ले लो। तो हमने देखा कि f डैश ऑफ -5 इक्वल टू, यहां रखिए उठा के 4 गुणे -5 -3, 5 चौक 20 -20 -3, f डैश ऑफ -5 पर जो फलन का मान है वो माइनस कितना मिला, 23। तो हम देख रहे हैं मित्र, चूंकि f डैश ऑफ x क्या है, लेस देन 0 है और f डैश ऑफ x लेस देन 0 है, तो हम कह सकते हैं चूंकि यहां पर -19 0 से छोटा होगा और -23 भी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अतः हम कह सकते हैं दिए गए अंतराल -∞, 3/4 में फलन f ऑफ x क्या है, वर्धमान है, सॉरी ह्रासमान है, ह्रासमान है। तो चलो मित्र, मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया, चौथे का, कि बी पॉइंट इसमें ह्रासमान हो रहा था किस इंटरवल में, -∞, 3/4 में जो ये फलन था हमारा वो क्या है, ह्रासमान है। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इसी में बी सॉल्व कर दिया, अतः हम लिख सकते हैं बी ऑप्शन में f ऑफ x अंतराल -∞, 3/4 में क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान। ये हमारा आंसर होता है। अब हम बी पॉइंट को सॉल्व कर लिए, अब ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अंतराल 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी के बीच में, चूंकि f डैश जो आप x का मान है वो यहां से आया था आपको 4x - 3। अब 3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, +2 +3 +4 +5 +6, तो x बराबर मान लो हम 3 ले लेते हैं, तो f डैश ऑफ x बराबर 3, तो यहाँ 4 गुणे 3 -3, 4 3 12 में से 3 गया, f डैश ऑफ 3 पर जो आया वो 9 आया। तो हम यहाँ देखें कि f डैश ऑफ 3 पर कितना आया, फलन का मान 9। इसी क्रम में x बराबर हम 4 पर रखते हैं। वैसे मित्रों हम रख के दिखा रहे हैं, आप अंतराल देखने पर ही बता दोगे कि फलन का मान बढ़ेगा कि घटेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो पॉजिटिव नंबर का मान यहां देख रहे हैं ज्यादा है, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 4 है। तो कोई भी वैल्यू रखोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा, और धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो वैसे भी कोई भी वैल्यू यहाँ 4 है, हम 1 भी रखते हैं तो इसका मतलब 4 एक नंबर 4 में से 3 गया 1, यानी कि +1 0 से ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। तो चाहे इतना बड़ा रख के दिखाइए तो भी सही है, वैसे दिखाएंगे तो एग्जामिनर भी प्रभावित हो जाएगा, आप दिखा देंगे तो और अच्छी बात है। नहीं दिखाते हैं, केवल अंतराल लिख देते हैं कि इतने दिए गए अंतराल में यह फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान, तो भी आंसर सही है। लेकिन हम मित्रों यहाँ पर एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं कि जिससे आपको आगे किसी को पढ़ाना भी हो, समझाना भी हो, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो x बराबर मैं 4 रखता हूं, तो f डैश ऑफ 4 पर मैंने ये देखा कि फलन का मान 4 × 4 - 3, तो यहाँ पर 4 चौक 16 -3 बराबर कितना होगा, 13। तो f डैश ऑफ 4 पर फलन का मान कितना है, 13। चूंकि यहाँ पर जो 9 है वो 0 से बड़ा है, 13 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसलिए दिए गए अंतराल 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी में फलन f ऑफ x क्या है, वर्धमान है। यही हमारा आंसर होगा। मित्रों जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में, ये हमारा भाग कितना है, 2 है, मैंने भाग 1 में केवल वर्धमान और ह्रासमान को ग्राफीय विधि
बीजगणितीय विधि और कलन विधि से पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, व्याख्या दी थी। और सेकंड नंबर लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा सॉल्यूशन है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसके उत्तर को तुरंत सॉल्व करके देंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।